हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो पूरी देखोगे तो आपको समझ आएगी, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगी। तो मैं आप सबके लिए लेके आ गई हूँ एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ब्रशेस सेट। मेरे को काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि दीदी कोई ब्रश सेट बताओ। तो फिर मैंने सोचा चलो वीडियो बना देती हूँ, आप सबकी हेल्प हो जाएगी, जो बिगिनर है उनको भी हेल्प मिल जाएगी। तो मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ आईस्विस ब्यूटी के ब्रशेस सेट। इसका रिव्यू दूंगी, और इसका रिव्यू मैं जनरल दूंगी क्योंकि मैंने इसको काफ़ी साल यूज़ किया, 1 साल हो गया मेरे को इसको यूज़ करते हुए। तो मैं इसका जो जो भी इसका रिव्यू होगा बिल्कुल सही बताऊंगी, गलत कुछ भी नहीं बताऊंगी इसमें। तो देरी ना करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी पैकेजिंग की, ठीक है। ये कुछ ऐसे आता है, ऐसे पाउच है इसका। और ये जो इसका पाउच है ये लेदर का है, काफ़ी अच्छा है, वाटरप्रूफ पाउच है। ये आपके ब्रशेस सेफ रहेंगे इसमें। अगर आप कहीं जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तब भी आप इसको बाई कर सकते हो अपने साथ। तो ये वाटरप्रूफ है, गीले भी नहीं होंगे आपके ब्रशेस। आप इसको, ये है कि सेफ रहेंगे। जैसे आप अपनी वैनिटी में अगर किसी ब्रशेस के साथ नहीं आते हैं पाउच, तो हम अपनी वैनिटी में रख देते हैं, वो गंदे हो जाते हैं। इसके लिए इसका प्लस पॉइंट मेरे को ये अच्छा लगा कि इन्होंने इसका पाउच अलग से दिया हुआ कि हम इसको अच्छे से कवर करके रख दें, ना कि इसलिए इन्होंने ये पाउच दिया हुआ है। काफ़ी अच्छा पाउच है, ब्रांड भी काफ़ी अच्छा है। और मेन बात ये कि अफोर्डेबल प्राइस में है। ऐसे तो बहुत सारे ब्रांड हैं, ठीक है, इसके ऊपर भी बड़े अच्छे ब्रांड है, उसमें भी बहुत अच्छे आपको ब्रशेस मिल जाएंगे। पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ज़्यादा महंगे ब्रश नहीं लेने, क्योंकि अगर आप बिगनर हो तो आपको अभी प्रैक्टिस ही चाहिए। तो अगर आप घर पे भी मेकअप कर रहे हो, मेकअप लवर हो, तो आपके लिए बहुत अच्छे हैं ये। आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए आप इसी पे इन्वेस्टमेंट करो। तो सबसे बेस्ट है ये, आपके सेल्फ मेकअप एंड प्रोफेशनल मेकअप दोनों के काम आता है ये। तो ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने इससे अच्छे भी ब्रशेज यूज़ किए हैं, इससे लो क्वालिटी के भी यूज़ किए हैं, पर मेरे को इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला है। ये अच्छे से ब्लेंड हो जाता है आपके फेस पे। तो इसका जो स्टार्ट करते हैं, हम इसकी पैकेजिंग देख लेते हैं। सबसे पहले इसको ऐसे जिप दी हुई इन्होंने, देखो कुछ ऐसे ब्रश। तो ये है ऐसे, देख सकते हो आप। और ये 20 पीसेस में आपको ब्रशेस मिलेंगे। बहुत अच्छे ब्रशेस हैं ये, बड़े सॉफ्ट हैं ये। और ये ब्लेंड भी इतने अच्छे से हो जाते हैं आपके फेस पे कि आपको कोई भी ब्रश होते हैं वो चुभते हैं फेस पे। अगर आप जैसे रब कर रहे हो तो वो चुभते हैं, ये नहीं चुभेंगे, ये बहुत सॉफ्ट है। और ब्लेंड भी अच्छे से हो जाते हैं ये। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जो इसके ब्रशेस है, किसी किसी को यूज़ करना नहीं आते हैं, उल्टे फुलटे यूज़ कर लेते हैं। तो मैं आज आपको करेक्ट वे में बताऊंगी कैसे यूज़ करते हैं इसको और कैसे नहीं। उसके नाम भी लिखे होते हैं, आप पढ़ के भी इसको यूज़ कर सकते हैं अगर किसी को यूज़ करना नहीं आते हैं। क्योंकि कुछ 2-3 ब्रशेस है, जैसे ये ये 3 ब्रश है, ये ईजिली सबको पता चल जाता है कि ये कैसे यूज़ करते हैं। जैसे पाउडर है, ये ब्लश है, ये फाउंडेशन वाला है, ये सबको पता लग जाता है कि कैसे यूज़ करने हैं। पर मैं आज आपको डीपली बताऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो मेरी हेल्पफुल रहेगी, सॉरी। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं अभी आपको आगे इसके सारे यूजेस बताती हूँ। सबसे पहले आप ब्रशेस देख लो, कितने सारे ब्रशेस है ये। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि हम ब्रश कैसे यूज़ करें, है ना। और किसी को पता नहीं होता कि कौन सा ब्रश कहाँ लगाना, उल्टा पुल्टा लगा देते हैं, फिर वो मेकअप भी परफेक्ट नहीं होता है। जो मेकअप आर्टिस्ट है उनके लिए तो ये कंपलसरी है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ब्रश कहाँ यूज़ होगा, कौन सा नहीं। और जो घर पे यूज़ करते हैं उनको भी नहीं पता। तो ये वीडियो आप पूरी देखोगे तो आपको समझ आएगी, स्किप मत करना। स्टार्ट करते हैं हम पहले ब्रश से। फर्स्ट ब्रश है जो इसका B1 पाउडर ब्रश, इसमें लिखा भी हुआ है, इसके जो सीरियस नंबर है वो भी लिखे हुए हैं B1। जैसे ये पाउडर ब्रश, ये है आपका पाउडर ब्रश। जैसे आप कोई मेकअप कर रहे हो, आपको सेट करना है अपना मेकअप, ठीक है, जैसे आपको पाउडर, लूज पाउडर लगाना है, ठीक है, उसके लिए ये ब्रश दिया होता है। जो इसका सेकंड ब्रश है वो है B2 फ्लैट फाउंडेशन टिप।
ये फ्लैट ब्रश जो यूज़ होते हैं ये होते हैं फाउंडेशन एप्लीकेशन के लिए। आपने फाउंडेशन ली, उसको मिक्स किया, देन अप्लाई करके फिर आप ब्यूटी ब्लेंडर से यूज़ करो, देन इसका एक ब्रश होता है उसे यूज़ करो। तो इसका यही काम होता है। थर्ड है B3 ब्लश ब्रश। ये जो ब्रश होते हैं मैं आपको बताती हूँ। ये ब्रश और ये ब्रश सेम लग रहा है आपको, पर ये बड़ा ही छोटा है। बड़ा यू है वो है हमारा पाउडर सेटिंग के लिए, छोटा जो है ब्लश के लिए। क्योंकि अगर हम बड़ा यूज़ करेंगे ब्लश के लिए तो ये पूरे मुंह पे ऐसे ऐसे करके फैल जाएगा। इसलिए जो छोटा है वो हमारे फेस के अकॉर्डिंग ही बना होता है। हम ऐसे ऐसे करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों में अगर कन्फ्यूज़न होगी तो शायद आज आपकी कन्फ्यूज़न जो है क्लियर होगी। देन उसके बाद आएगा फोर्थ ब्रश। ये है हमारा B4 कंटोरिंग ब्रश। कंटोरिंग ब्रश भी दो होंगे आपकी किट में। एक कुछ ऐसा होगा फ्लैट, देख सकते हो। ये होता है जैसे आप क्रीम प्रोडक्ट कुछ यूज़ कर रहे हो, कंटोरिंग कर रहे हो, क्रीम कंटोरिंग कर रहे हो, उसके लिए होता है ये, ठीक है। इसलिए उसके लिए ये फ्लैट ब्रश बनाया हुआ है। अगर आप पाउडर वाली करोगे उसके लिए अलग से ब्रश है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। देन फिफ्थ है इसका ब्लेंडिंग फाउंडेशन ब्रश। मैंने आपको पहले बताया ये फ्लैट ब्रश है, इससे आप मतलब कि फाउंडेशन अप्लाई करोगे, ठीक है। फाउंडेशन ली, मिक्स किया और अप्लाई, ठीक है, ऐसे ही। और ये है ब्लेंडिंग। आपको ऐसे 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 करके, इससे तो आप ब्लेंड नहीं कर सकते, इससे आप ब्लेंड करोगे तो सारा निकल जाएगा। इससे आप ब्लेंडिंग करोगे तो ये अच्छे से ब्लेंडिंग होगी, ऐसे ऐसे करके। ऐसे आइस के नीचे भी ये ऐसे ऐसे पूरी ब्लेंडिंग होगी। तो इन दोनों में भी जो कन्फ्यूजन होगी आपकी वो भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ना फाउंडेशन टिप ब्रश और फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश। अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन होगी ये भी आपकी मैंने क्लियर कर दी है। देन उसके बाद है B6 कंटोर ब्रश, कंटोर ब्लश ब्रश, कंटोर ब्लश ब्रश, ठीक है। ये है आपका पाउडर कंटोरिंग करनी होगी आपने, फिर ये आपका फ्लफी ब्रश आ जाएगा। फ्लैट ब्रश नहीं आएगा, फ्लफी आएगा उसके लिए। तो आपने इसको ऐसे 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 करके रब कर देना है, ठीक है। ये आपकी जो कंटोरिंग के दो ब्रश है उसका भी आपको यूज़ पता चले, क्योंकि आपको इसमें दो दो ब्रशेस दिए हुए हैं, पर आपको पता होना चाहिए कौन सा ब्रश कहाँ यूज़ होगा, कौन सा कहाँ नहीं। अगर आप इससे सपोज कि अगर आप इससे लगाओगे मतलब कि क्रीमी जो कंटोरिंग होती है, इससे करोगे तो फैल जाएगा पूरा। ऐसे लगाओगे वो तो पूरा आपके फेस पे फैल जाएगा। तो पाउडर का क्या होता है, पाउडर का फैल मतलब जितना आपने लिया उसके बाद डस्ट उसको मिटा दिया, तो ऐसे करके आप उसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। इसलिए आपको दो ब्रशेस दिए होते हैं। सेवंथ ब्रश है इसका फ्लैट टिप कंसीलिंग ब्रश, ठीक है। कभी किसी को कंसीलर डायरेक्ट नहीं लगाना है, ठीक है। जैसे ये कंसीलर है, अगर आपको इसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है, ऐसे ऐसे करके अप्लाई नहीं करना है, आप इससे लेके ऐसे ऐसे करके इसको लगा सकते हो। और ये आपका जैसे करेक्शन पैलेट होता है उसको भी यूज़ करने का काम आता है ये। जहाँ जहाँ आपको करेक्शन से, जहाँ आपको डार्क सर्कल है माउथ एरिया पे आपको है करेक्शन, वहाँ वहाँ आप इसको अप्लाई ऐसे ऐसे करके कर सकते हो। क्योंकि जो फ्लैट ब्रशेस को एप्लीकेशन के काम आते हैं ये ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने, ये तो हो गया फेस के ब्रशेस, ठीक है। अब जो स्टेप नेक्स्ट है वो है हमारा B8 ब्लेंडिंग आई शेडो ब्रश। ये आप लिख भी सकते हो अपनी डायरी पे, तो आपको इजी रहेगा। ये हमारा ब्लेंडिंग ब्रश आइस का, आप अपने आइस पे ऐसे करके ब्लेंडिंग कर सकते हो। उठाया आई शेडो पैलेट, ब्लेंड कर लिया, उठाया तो ब्लेंड कर लिया। इसका ये, अगर आप चाहते हो, अगर आप मेरी इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं इससे पूरा मेकअप करके भी आपको एक दिन पूरी वीडियो बनाऊंगी, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो ब्रशेस के साथ, कैसे मेकअप कर सकते हो। मैं आपको पूरा इसका एक पूरा वीडियो बनाऊंगी, पर मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप मुझे सपोर्ट करोगे, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। अब आ गया है इसका B9 एंगुलर ब्रश। एंगुलर ब्रश क्या होता है, ये थोड़ा सा ऐसे दिया होता है इन्होंने,
टेढ़ा, ठीक है। कभी आपको कहीं लिपस्टिक आपकी ख़राब हो गई, ठीक है, काजल आपका ख़राब हो गया, आप इससे भी इसको अच्छे से कंसीलर लिया, इसका ऐसे अच्छे से पूरा कवर कर लिया। एंगुलर ब्रश से आप कंसीलर भी यूज़ कर सकते हो, ये मल्टी ब्रशेस में आ जाता है ये, ठीक है। इससे आप आईलाइनर ब्लेंड कर सकते हो अच्छे से। जब आप मेकअप ब्रश यूज़ करोगे ना तो आपको खुद ब खुद इसके यूजेस पता चल जाएंगे। आप इसको मल्टीपल की तरह भी यूज़ कर सकते हो, पर अभी आपको पहले सीधी तरह से यूज़ करना आना चाहिए, फिर टेढ़ी तरफ आप जा सकते हो, ऐसे नहीं। सेकंड आपका B10 हाइलाइटर फैन ब्रश। ये है फैन ब्रश हाइलाइटर के लिए, पर इसको आप स्किप ही करो, इसको यूज़ नहीं करो, क्योंकि आप इसको यूज़ करोगे ना यहाँ तक आपका पूरा फेस कवर करता है ये। यहाँ तक आपको हाइलाइटर की नीड नहीं है, आपको हाइलाइटर की नीड होती है यहाँ तक बस। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कोई अच्छा सा हाइलाइटर ब्रश ले लें तो उससे अप्लाई करें, इससे अप्लाई नहीं करें, इसको थोड़ा सा अवॉइड करें। इसको ये है कि एक्स्ट्रा जो लगा होगा आपको प्रोडक्ट, उसके लिए ये अच्छा है, आप इसको अच्छे से निकाल सकते हैं, ये उसके लिए बेस्ट है, पर हाइलाइटर के लिए नहीं। मुझे इसमें यही इसका माइनस पॉइंट लगा कि इन्होंने हाइलाइटर ब्रश इतना बड़ा दे दिया हुआ है, वो हमारे काम नहीं आता है, ठीक है। बस बाकी इनके ब्रशेस आउटस्टैंडिंग है। अब आ गया है अगला स्टेप जो है लिपस्टिक ब्रश। ये है B11 लिप ब्रश। कभी भी आप लिपस्टिक लगाते हो, डायरेक्ट अप्लाई नहीं करनी है। सबसे पहली बात, अगर आप किसी का मेकअप कर रहे हो तो उसको उसके लिए ये ब्रश दिया हुआ है, बिल्कुल मिनिमल प्रोडक्ट लेके इसको अप्लाई करोगे ऐसे ऐसे करके। और अगर आप आई शेडो ब्रश यूज़ करते हो तो उसको आपने पीछे से पकड़ना है, उसको ऐसे ऐसे अप्लाई करना है। अगर आप कहीं पे फोकस आपका जैसे लिप्स पे लाइनर पे फोकस होता है तो आप बिल्कुल आगे से पकड़ के इसको अप्लाई करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका B12 आई शेडो स्मजर ब्रश। किसी किसी को आई शेडो चाहिए होती है, मतलब कि कलरफुल। अगर आप कलरफुल लाइनर लगाना चाहते हो, ठीक है, कलरफुल जैसे काजल आपने स्मज करना है, आजकल मैक्सिमम लोग स्मज करके ही लगा रहे हैं, डायरेक्ट कोई नहीं लगा रहा। तो ये आपका ब्रश है, ये फ्लैट ब्रश। इसके लिए आपको फ्लैट ब्रश ही यूज़ करना है। ये आपकी ऐसे ऐसे स्मज, आपको जो भी लाइनर लगाया है, कुछ भी लगाया है, इसको आप स्मज इससे अच्छे से कर सकते हो। आउट नीचे से भी कर सकते हो, पर नीचे के लिए अलग से ब्रश दिया हुआ है, आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो अगर आप बिगनर हो तो आप इससे नहीं अप्लाई करोगे, क्योंकि मेकअप के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप इससे भी आसानी से कर सकते हो, पर जब आप बिगनर हो तो आप इसको नहीं यूज़ करोगे। नेक्स्ट है B13 ब्रो एंड लैश कॉम्बो ब्रश। ये बड़े ज़्यादा लोगों को इसका यूज़ नहीं पता है कैसे यूज़ करना है, ठीक है। इसको दिया हुआ है आपने, ये दिया हुआ आईब्रो, इसके साथ इसको रब करना, पर ये नहीं यूज़ होता है, ठीक है। ये सिर्फ आपका यूज़ होता है जिसका कॉम है ना। कभी आपने हेयर स्टाइल किया किसी का, ठीक है, तो आगे आपको हेयर दिखते हैं, ठीक है। किसी को आपको पोनीटेल कर लिया आपने, उसके हेयर अगर आपको दिख रहे हैं कि इसके हेयर ऐसे फैले फैले से हुए हैं, तो आप इसको अच्छे से इसको कॉम करके इसको पीछे की जेल लेके इसको पीछे की तरफ लेके जा सकते हो आप। बस इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, पर इसको यूज़ करना भी आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस लिए ये आपके वैनिटी में होता है। नेक्स्ट है B14 फ्लैट टिप आई शेडो ब्रश, ठीक है। ये टिप आई शेडो ब्रश क्या हो गया, नीचे आपको लाइनर लगाया, काजल लगाया, उसको ब्लेंडिंग करने के लिए, और इससे हाइलाइटर लगता है आपके आईब्रो के पास। यहाँ यहाँ अगर आपने हाइलाइटर लगाना है तो आप इसके साथ भी एप्लीकेशन कर सकते हो। बिल्कुल ऐसा ब्रश है ये, बिल्कुल छोटू सा। जहाँ जहाँ आगे टिप्स से आपको चाहिए कि आपको टिप्स पे लगाना है, वहाँ वहाँ आप इसके साथ अप्लाई कर सकते हो। सेकंड आपका B15 आई शेडो एंगुलर ब्रश। ये आई शेडो एंगुलर ब्रश है, जैसे कि आप
सेकंड है जेल आईलाइनर ब्रश। ये इन्होंने दिया हुआ है जेल आईलाइनर ब्रश, पर इसके साथ मैंने कभी इसको साथ कोई भी लाइनर यूज़ नहीं किया है। इसको मैं करेक्शन के लिए ही रखती हूँ, कभी कंसीलर करेक्शन के लिए, कभी लिपस्टिक करेक्शन के लिए मैंने ये ब्रश रखा हुआ। पर ये है आपका आईलाइनर ब्रश। और ये आ गया आपका B17 ब्लेंडिंग ब्रश। ये आपके ब्लेंडिंग के ब्रश काम आएगा। पर ये कौन सी ब्लेंडिंग के काम आएगा, जैसे आपने आई मेकअप किया, ठीक है, आई बेस लगाया, ठीक है, देन उसके बाद आपको उसको सेटिंग करने के काम आएगा ये ब्रश। पाउडर लिया, अपना आई बेस सेट किया, बस, उसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। और नेक्स्ट है B8 आई शेडो ब्रश। ये भी आई शेडो ब्रश है, ये भी आई शेडो के काम आएगा आपके, क्योंकि आप आई मेकअप कर रहे हो तो एक ब्रश से तो नहीं होगा, आपको 3-4 ब्रशेस चाहिए। तो नेक्स्ट है आपका B19 आई लाइनर ब्रश। ये है आपका आई लाइनर ब्रश जो कि बिल्कुल पतला सा होता है, ठीक है। ये इससे अगर आप लाइनर लगाओगे बिल्कुल परफेक्ट लाइनर लगेगा, तो ये उसके काम आता है। सबसे इम्पोर्टेंट, और इससे आपका मेकअप इनकम्प्लीट है, ये है B20 आईब्रो ब्रश, ठीक है। इसे आप अपनी आईब्रो डिफाइन करोगे, देन ब्रश करोगे इसको, और इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, ठीक है। और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो कि इसको कहाँ, तो आप मेरी वीडियो पे कमेंट करोगे तो मैं आपको बताऊंगी इसका यूज़। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। तो अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसी ही नॉलेज वाली वीडियो मिलती रहे, जैसी जितनी मेरे को नॉलेज है मैं आपको उतनी दे सकती हूँ। तो मेरी कोई वीडियो फेक नहीं है, कोई ऐसे ओवर वीडियोस नहीं है कि मैं कुछ भी बोल रही हूँ। जो मैंने यूज़ की है चीज़ें, जिसके बारे में मुझे नॉलेज है, मैं उसके रिलेटेड ही वीडियो बनाऊँगी आप सबके लिए। तो अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो मुझे पे सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो। अगर आप मैं चाहते हो कि आपको ऐसी वीडियोस और मिलती रहे तो आप प्लीज़ मेरे को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।